और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी इज अ कंडीशन वेयर पीपल लैक फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मेंटेन अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब जहाँ आदमी कपड़ा रोटी मकान भी अफोर्ड नहीं कर पाए, उसे कहते हैं पॉवर्टी। In sociological meaning, poverty is also social exclusive, marginalized and lack of power, not just lack of money. इसका मतलब है सोशियोलॉजी में कि पॉवर्टी का मतलब सिर्फ गरीबी या पैसे से नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि लैक ऑफ पावर, जहाँ आपके पास पावर भी ना हो। इसमें की थिंकर आते हैं कार्ल मार्क्स, जिन्होंने कहा है सो पॉवर्टी एज अ स्ट्रक्चरल आउटकम ऑफ कैपिटलिज्म एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन। कार्ल मार्क्स क्लास एक्सप्लॉयटेशन और कैपिटलिज्म की बात करते हैं और उन्होंने रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर भी कहा था। मार्क्स वेबर लिंक पॉवर्टी विद स्टेटस एंड लाइफ चांसेस एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है अनइक्वल रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप इन सोसाइटी, जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। फिर आते हैं ऑस्कर लेविस, इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कल्चर ऑफ पॉवर्टी। ये इनका बुक का नाम भी है। फिर आ, फिर आते हैं अमृता सेन, डिफाइंड पॉवर्टी इन अ टर्म ऑफ कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन। कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन का मतलब होता है जहाँ रिसोर्स हो जहाँ रिसोर्स हो पर उसका फायदा ना हो। मतलब एग्जांपल, अ गर्ल हैव अ मील बट शी कांट गो टू स्कूल। मतलब उसके पास खाना है, कपड़ा है, सब चीज़ है, पर वो स्कूल नहीं जा सकती। फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पर। फर्स्ट टाइप है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जहाँ पर बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पाती, जैसे फूड, शेल्टर और वाटर। इसमें आते हैं सीबम रोन्ट्री, जो अपना फील्ड को करते हैं यॉर्क और इंग्लैंड में। फिर आती है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी में हम देखते हैं जहाँ एक लिविंग स्टैंडर्ड को दूसरे लिविंग स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। पीटर टाउनसेंड इसमें इसकी बात करते हैं। और पॉवर्टी लिंक्ड विद सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन तो मतलब ये होता है कि जहाँ एक पर्सन या ग्रुप को दूसरे सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते। एग्जांपल, दलित आर नॉट एक्सेप्टेड और थिंक दे आर द लोअर कास्ट इन कम्युनिटी। फिर आता है सिचुएशन पॉवर्टी। सिचुएशन पॉवर्टी वो होती है जो सडन क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर या जॉब लॉस से होती है, जो एकदम सडनली होता है। फिर है क्रॉनिक पॉवर्टी। क्रॉनिक पॉवर्टी वो होती है जो लॉन्ग टर्म या जनरेशन टू जनरेशन पॉवर्टी चलती आ रही है, जिन्होंने वर्ल्ड बैंक 2001 में डिस्कस किया था, वो लिंक टू सोशल इनइक्वालिटी बाय मार्क्स। फिर है रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी हम रूरल एरिया में देखते हैं बिकॉज ड्यू टू लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, जिसमें एम एन श्रीनिवासन, दांडेकर एंड रथ ने रूरल डेवलपमेंट ऑफ स्टडीज इन इंडिया पे बात की है। फिर आते हैं अर्बन पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी जो अर्बन एरियाज में दिखाई देती है बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग एंड स्लम्स। मैनुअल कार्सन इसमें बात करते हैं और अर्बन मार्जिनलिटी टू कैपिटलिस्ट अर्बनाइजेशन को लिंक करते हैं। अर्बन मार्जिनलिटी का मतलब होता है वहाँ जहाँ पीपल डू नॉट गेट फुल बेनिफिट्स ऑफ सिटीज लाइफ। वो कैपिटलिस्ट अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जहाँ सिटी ग्रोथ बेस्ड ऑन प्रॉफिट, मार्केट एंड रियल एस्टेट प्राइवेट, नॉट बेस्ड ऑन इक्वल वेल्थ